नमस्ते। हाँ, और एक बार नमस्ते। नमस्ते। हटके कुछ अलग में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं मेरी कुकी रानी मेरे साथ में है। आज इसी के बारे में मेरा वीडियो है। आजकल जैसे एक एक बच्चे होते हैं तो उन लोगों को कोई ना कोई फ्रेंड चाहिए होता है। कभी ना कभी उनको किसी के साथ शेयर करना पड़ता है, तो वो लोग जिद करते हैं कि हमको कोई ना कोई फ्रेंड दीजिए। तो मेरे साथ मेरा बेटा भी ऐसे ही मतलब जिद किया था कि मामा एक सिस्टर ला दो, कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो दे दो, एक डॉग दे दो। तो हम दोनों जो है बहुत ज़्यादा डॉग अगेंस्ट थे। हम लोग कभी घर में कभी रखेंगे ये कभी नहीं सोचे थे, क्योंकि एक तो अपार्टमेंट का घर है और सोसाइटी में रहते हैं। बहुत सारे लोग पसंद भी नहीं करते, तो हम खुद भी नहीं पसंद करता। हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता था। हम उसको बोल बोल के रखे थे जब भी हम लोग बड़ा घर लेंगे, विला लेंगे, तभी हम लोग डॉग रखेंगे। तो वो मान गया था बेचारा। तो एक दिन क्या हुआ कि बोला कि मामा कुछ तो ले आओ। तो मैंने पहले 2 हैमस्टर लेके आई। तो वो हैमस्टर 15 दिन तक बहुत कुछ सेवा किया, उनके साथ खेला, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे या कुछ तो एक्टिविटी उनसे पता नहीं चलेगा। तो 15 दिन में पता नहीं क्या हुआ, उनको दोनों मर गए। फिर उसके बाद फिर रोया रोया उनको देख के। कितना भी कोशिश किए समझाने के लिए, नहीं समझ रहा था। फिर हमने बोला कि ठीक है, 2 गिनी पिग लेके आए, तो जो कि हैमस्टर से थोड़ा बड़ा था। तो गिनी पिग लेके आए, वो दोनों बहुत अच्छे थे, थोड़े बड़े भी थे। हम सोचे कि वो ज़िंदा रहेंगे। खाना वाना खिला के बहुत केयर करके उनका वो बहुत सोचा मैंने। तो एक दिन मैंने उनको खाना खिला के बाहर गई थी। आते आते देखी दोनों के दोनों मर गए। पता नहीं क्या होता था, समझ भी नहीं आता था, लेकिन वो दोनों के दोनों मरे। फिर बेचारे रोया रोया, फिर बोला मम्मा एक डॉग ही ला दो ताकि वो बड़ा है और वो मरेगा नहीं, और ऐसे बोल के हमको कन्विंस करा। तो हम उसको वही बात बोले कि नहीं नहीं लेंगे। एक दिन क्या हुआ कि उसके बर्थडे था, तो बर्थडे में मैंने उसके लिए एक केक बनाई थी जो कि गिनी पिग का पिक्चर था। तो मैंने सोचा कि वो खुश होगा, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया, शायद ये आने वाला था, तो मैं रखा था। तो जब जैसे ही वो काटने के लिए आया बर्थडे में, सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, और जैसे ही काटने के लिए आया, वो खुश होने के बजाय उसको देख के रोना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे रोया और बिल्कुल नहीं काटा उसको, नहीं मुझे नहीं करना है। फिर उसको याद आ गया, बहुत रोया रोया, हम भी बहुत पूरा बर्थडे ख़राब हो गया। तो फिर मैंने उस दिन डिसाइड किया था ठीक है मैं देखूँगी, कोशिश करूँगी। ऐसे करके 2 दिन हो गया। मैंने सोचा कि किसी न किसी तरह मैं उसको डॉग का मतलब सरप्राइज़ दूँगी गिफ्ट में, बर्थडे गिफ्ट में। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसके थ्रू मैंने कांटेक्ट किया और उसने सारा डॉग का फ़ोटो दिखाया। मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। मैंने बोला नहीं, हमको नहीं चाहिए, हम डॉग नहीं कर पाएंगे, जस्ट मना ही कर दिया था। उसके बाद सडनली इसका छोटा जो जब था उसका फ़ोटो मेरे को भेजा। तो पता नहीं मुझे ऐसे क्या अच्छा लगा, मैंने इमीडिएटली बोला कि नहीं मुझे इसको लेना है। और कब कितने तक डिलीवर कर पाओगे? वो बंदा कूर्ग का था, तो मैंने सोचा कि कितना तक आप कर पाओगे? तो उसने बोला कि टुमारो आई कैन डिलीवर बिकॉज आई एम कमिंग टू बैंगलोर फॉर ए सो आई विल ब्रिंग फॉर यू। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इसके पापा को बोलती हूँ, क्योंकि वो डेड अगेंस्ट है, वो बिल्कुल भी मानेंगे नहीं। मैं उनको पूछ के फिर मैं आज रात को आपको पैसा ट्रांसफ़र करती हूँ। कोइंसिडेंसली उसी दिन उसके पापा आए ऑफिस से, और बेटा जब भी जाता था हगिंग करने के लिए उसको ऐसे प्यार करके बोले कि ठीक है इसके लिए एक डॉग ला दो। मैं बिना बोले ही वो मेरे को पहले ही बोल दिए कि ठीक है इसके लिए एक डॉग ला दो। फिर मैंने तो ठीक करके रखा था और इमीडिएटली उसको ओके कर दिया। रात को पैसा हम लोग ट्रांसफ़र किए और दूसरे दिन हमको उनको सरप्राइज़ देना था। अब बिलीव नहीं करेंगे, दूसरे दिन होल डे हमने उसको बताया भी नहीं कि हमने एक डॉग ला रहे हैं। तो रात को वो बैठा था एक बास्केट में, तो वो बंदा लेके आया, हमने रिसीव किया, उसके सामने खोल दिया। और मतलब मेरे को तो ये लगा कि उसको जन्नत मिल गया। मुझे बोला मामा मुझे टच करो, मामा मुझे टच करो, शायद मैं सपना देख रहा हूँ, ये सच्चे ही यार मैं सपना देख रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो बिल्कुल मना कर रहे थे, कैसे लेके आए? तो उसके बाद इसकी कहानी शुरू। अब देख रहे होंगे वो जैसे ही आई हमारे घर में, मेरा बेटा इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। बोला मामा दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू गेव मी टुडे टिल डेट।
सो आते ही बस स्टार्ट हो गया शुरू। वो इतनी खुश थी, वो भी मतलब चंग चंग के हमारे पीछे पीछे आ रही थी, और हम लोग इतना डरते थे कि हमको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो सबका पैर काट रही थी। तो सबका पैर काट, अभी देख के इतना अजीब लग रहा है, सबका पैर काट रही थी, और हम लोग कोई उसको कोई नहीं पकड़ते। उसको पापा तो पूरा ऊपर चढ़ के बैठे थे कि मेरे को काट ना ले। फिर उसके बाद मैंने उसको फ़ोन किया, दिन भर भूखी थी क्योंकि ट्रैवल कर रही थी, उसको कुछ भी नहीं दिए थे। तो मैंने उसको फ़ोन करके पता कि क्या खाना है, तो रॉयल कैनिन लेके रखे थे। उसको थोड़ा सा पानी में, गर्म पानी में भिगा के हमने उसको दिए खाने के लिए। इधर 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 उधर भाग रही थी। हम लोग बहुत खुश थे उस दिन, दौड़ रही थी सबके पीछे, और सब कोई चेयर पे चढ़ रहे थे। मैंने किसी तरह मैनेज करके उसको पकड़ा रही थी खाने के लिए, और भाग रही थी क्योंकि मेरे हाथ को काट रही थी, पैर को काट रही थी। तो ऐसे करके जैसे ही हम लोग उसको खाना दे दिए, भूखी थी तो सब खा ली। उसके बाद लेकिन उसका तबीयत ख़राब हो गई, मतलब स्टोमक अपसेट हो गई। तो कुछ भी नहीं, रात भर में पॉटी की थोड़ा सा अच्छे से, और उसके बाद हम लोग पानी पिलाए उसको। उसके बाद 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाना खाई, ना उठी, ना किसी से कोई एक्टिविटी, जैसे ही पड़ी रही। तो मेरे हस्बैंड गुस्सा किए, क्यों लेके आ रहे हो, सब मर जाते हैं, ये भी मर जाएगी। हम बहुत दुखी थे, मेरा बेटा बहुत रोया। तो धीरे धीरे हमने फ़ोन कर करके उसको टैबलेट दिए खाने के लिए, तो उसके बाद ठीक हो गई। फिर मेरे बेटे का दूसरे तीसरे दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। जब 10 डेज हो गया उसको ट्रेनिंग। Cookie, come. Cookie, sit. Sit, sit. Cookie, sit. Check. Cookie. 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 Sit. Check. Cookie. Cookie, sit. Cookie, come. Cookie, sit. मैं हैंडशेक सीख लिया। Cookie, sit. Handshake. ये देखो। अब बॉल से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। बॉल जैसे बोल दो। थैंक यू। कैच करो। दो। रहता था, लेकिन जैसे ही वो आ गई, उसी के साथ ही दिन भर लगा रहता था। कुछ भी, किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जो भी खाता था उसको थोड़ा सा देता था। तो हालांकि हम लोग डॉग फूड ही देते थे, और उसके बाद घर का खाना थोड़ा कॉटेज देते थे। तो कैच कराना, उसके साथ दौड़ना, भागना, घर पूरा, जैसे कि आप ये सोचिए कि घर में एक जान जैसे आ गया। पहले तो इतना शांत शांत रहता था, हर कोई खुशी थे। हालांकि काम बहुत पड़ता है, ऐसा नहीं है कि इजी रहेगा। बहुत पापा अगर टॉयलेट गए हैं, उनके सामने पेपर लेके बैठेगी, जब वो आएंगे तब भी उनको देगी, किसी और को बिल्कुल नहीं देगी। मैं चाहे जितना भी बोलूँ कि दे दो नहीं देगी, वो ऐसे ही बैठी रहेगी, पापा को लेके देगी। एक चीज़ होता है दोस्तों, काम तो रहता है, जैसे कि बच्चे को हम लोग बड़े करते हैं तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये लोग ज़िंदगी भर बच्चे ही रहते हैं। देख रहे होंगे, कहाँ नहाने लाएगा, उसके लिए बाथटब था, वो बाथटब में हम उसको नहलाते थे, लेकिन जब वो आई वो खुद ही उसको नहलाता था, और बहुत एंजॉय करता था। मतलब सच में उसके बाद हम लोग बहुत थैंकफुल टू गॉड कि इतना वो कभी काटता नहीं था, कभी भूकेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगी। वो इतनी शांत थी, मतलब डरपोक थी, जो भी बोलने से मान लेती थी। ट्रेंड, मतलब हम लोग ट्रेनिंग के लिए लेके गए थे, लेकिन ट्रेनिंग, वो मेरा बेटा अभी तो स्कूल से आया, आते ही उसका चालू हो जाता था
मतलब जैसे कि दिन भर नहीं देखती थी तो इतनी पागल हो जाती थी, जैसे ही बिबू भैया आ जाएगा बोल के दौड़ती थी गेट के पास। आने के बाद दोनों का खेलना चालू। आधा घंटा ऐसे ही खेलेगी उसके साथ ड्रेस चेंज किए बिना। मतलब वो वेट करके बैठी थी दिन भर, 10 बार गेट के पास जाएगी, कब यहाँ आएगा और मैं उसको प्यार करूँगी। दोनों मस्ती करते थे आने के बाद। अब देख रहे होंगे मतलब ये तो हम कभी भी नहीं दे पाएंगे उसको। हम लोग खाना खिला देंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड कर, पढ़ाई जब भी पढ़ाई करता था उसको पास में बिठाता था। और सुबह अगर उठाना होता है तो जाके खुद ही उठाएगी, भैया उठो भैया उठो। तो अगर हम लोग उठाएंगे, वो इतना आलस था, सुबह उठता नहीं था, तो आके सोफ़ा में सो जाएगा, तो ये जाके ढूंढ ढूंढ के उसको उठाएगा। चलो स्कूल का टाइम हो गया है। और जब गाली करते थे उसको, जब लेट उठता था, तो बिबू इतना प्रोटेक्टिव, कोई कुछ नहीं बोलेगा उसको, भाग के दौड़ेगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और बेड पे चढ़ गई उस दिन। हम लोग बेड पे अलाउ नहीं करते जनरली, उस दिन चढ़ गई कि क्यों भाई को गाली करते हो। स्कूल जाने से पहले थोड़ा देरी भाई बहन के बीच में ऐसे प्यार होगा। ये उसको चाटेगी, फुल किसको और मुंह नहीं लगाएगी, लेकिन भी मेरा बेटा को पूरा मुंह खुश होके बहुत चाटेगी, उसका हाथ को, उसका फेस को। दोनों में इतना प्यार देख के हम कभी कभी ये लगता है कि हम लोग, थोड़ा पेन तो होता है क्योंकि कहीं बाहर जाओ तो इसके बारे में सोचना पड़ता है। हमारा लाइफ भी बहुत चेंज हो गया है इसके पापा का। जब भी ऑफिस आते हैं इसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब देख रहे होंगे इतने प्यार तो हम मतलब चाटना, जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा है कि जिसको प्यार करते हैं वो चाटते हैं। पढ़ने के टाइम पे ऐसे ही बैठी रहेगी, हर टाइम मतलब वो उसी के साथ एंजॉय करता है। मैं एक बात ज़रूर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, एक ये गिफ्ट अगर हो सके तो अपने बच्चों को दीजिए। वो ज़िंदगी भर आपको मतलब जब तक आपके पास रहेंगे आपको याद रखेंगे। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आप कैसे अफोर्ड कर पाते हैं। मतलब अगर दोनों वर्किंग होल्डर है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर हो सके तो अगर आप रख पाएंगे, मतलब घर बड़ा है, तो आप ये ज़रूर कीजिए। कुछ नहीं करती है। जितना भी उसको प्यार करो, उतना जितना भी उसको, जनरली डॉग लोग बाइट करते हैं, थोड़ा उनको अनकंफर्टेबल होता है तो वो लोग रिएक्ट करते हैं। ये कुछ भी नहीं करती, इतनी प्यारी है। मतलब मेरे लाइफ में मैं भी कभी ऐसा डॉग नहीं देखा था। ये हम लोग उसको कुकी क्रेच बोलते हैं। ये जार्जीज होम पेट केयर, जो कि जब भी हम लोग के घर में जब फुल टाइम चली गई थी तभी हम लोग सर्च कर रहे थे। ये घर में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और वो उनको बहुत पैशन है, मतलब डॉग लवर है वो। उन्होंने बस जो लोग फ्रेंडली होते हैं, जो डॉग बाइट नहीं करते, उनको वो रखते हैं। आप अगर कभी भी, ये बैंगलोर बेस्ड है, अगर आप, मैं डिटेल दे रही हूँ, अगर आपको कभी भी छोड़ना है, कहीं जाना है
तो ये आपको हेल्प करेंगे। बहुत प्यार से वो रखते हैं। आप देख रहे होंगे कितने सारे डॉग्स है। मैं और मेरे फ्रेंड गई थी वहाँ पे, थोड़ा सा मतलब उनको भी फ्रेंड ज़रूरत पड़ता है, हमको जैसे चाहिए। तो वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं जब डॉग के बीच में रहते हैं। आप अगर होगा तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा और उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको और वीडियो चाहिए इसका तो भरा हुआ है। इसका जो गुणगान करते करते मैं थक जाऊंगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्ते।